हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ओपन। तो आइए देखिए, इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ओपन। ठीक है, इंटरनल इक्विवेलेंट ऑफ प्रैक्टिकल ओपीएम या इसी का आप दूसरा नाम है थेवेनियंस इक्विवेलेंट ऑफ प्रैक्टिकल ओपीएम, या दूसरे टर्म में इसको कह सकते हैं थेवेनियंस। थेवेनियन साइंटिस्ट है जिसको आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं। थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ओपीएम, दोनों सेम है, या इंटरनल सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ओपीएम। तो आपको मैं बता दिया था, ये देखिए, ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। ये टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपका है प्लस मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आप इसको चाहे तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं, तो प्लस लिख दीजिए, इस पे माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आप इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से ये इनपुट दे रहे हैं, इसको क्लियर, और यहाँ से भी एक इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे ये इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे मान लीजिए आपने V1 वोल्टेज दिया, और यहाँ पे वोल्टेज आपने क्या दिया, V2 वोल्टेज। आपको मैं बताया था कि इसका इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस एक होता है जिसको RI से रिप्रेजेंट करते हैं, RI से। ठीक है, इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिसको RI से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जिसको R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है इंटरनल, ये होता है AD/VD, और ये है R0। और ये देखिए, इस तरह से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरह से कनेक्ट कर दिया हमने। ये इंटरनल आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। और यहाँ का वोल्टेज आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, VD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब VD आप लोग फैमिलियर हैं, VD क्या होता है, V1 माइनस V2। ठीक है, RI क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, R0 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो अगर मैं मान लूं कि आउटपुट करंट I0 है, तो मैं इसका जो आउटपुट लिखूं, तो ये देखिए सिंपल क्या होगा, B आउटपुट इक्वल टू, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे I0 इंटू R0 एंड माइनस AD इंटू VD इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां से B आउटपुट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा AD एंड VD प्लस ये हो जाएगा I0 इंटू R0। ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा प्रैक्टिकल ओपन का, जिसमें आप देखिए जो R0 है ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, R0 इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी बताया था, प्रैक्टिकल ओपीएम का जो आउटपुट होता है, जनरल में बताया था क्या होता था, AD/VD होता था। ये तो आइडियल प्लस, इसमें एक टर्म और आता था AC एंड VC। तो आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ से ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है इसी पे डिपेंडेंट है, जिसमें AD क्या है, डिफरेंशियल गेन है, VD जो है
आप ध्यान दीजिएगा जो VD है ये है VD इक्वल टू है B प्लस माइनस B नेगेटिव, या इसको कह सकते हैं B1 माइनस B2। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो डिवाइस है ये है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सोर्स कौन सा है? वोल्टेज। कंट्रोल किससे हो रहा है? वोल्टेज से। तो ये आपका जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो ओपेम है, ओपेम जो है ये कौन सा सोर्स है? ये है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या दूसरे टर्म में इसको कह सकते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये जो आईसी है किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और वोल्टेज कहाँ का है? इनपुट वोल्टेज का। इनपुट वोल्टेज क्या है? वीडी जैसे चेंज करोगे, ये देखिए वीडी की वैल्यू जैसे इनपुट पे इंक्रीज डिक्रीज होगी, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो इसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एडी तो इसका डिफरेंशियल गेन इसके आईसी का है, और वीडी क्या? डिफरेंस वोल्टेज। तो ये इंक्रीज डिक्रीज जैसे होगा तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज है डिक्रीज होगा। तो जो हमारा आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए जिसमें हमने बताया था कि प्रैक्टिकल ओपेम का आपको आर आई जो है वो बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज। प्रैक्टिकल ओपियम या आइडियल ओपियम को वेरी लार्ज, ये वेरी लार्ज। ठीक है। एंड आर नॉट की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। आर नॉट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल। तो आइडियली ये है, आइडियली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नॉट की वैल्यू वेरी लार्ज, और ये मेगा ओम में जैसे आपका यूज कर रहे हैं, अगर मॉसफेट से बना रहे हैं तो 10 के पावर 6 मेगा ओम में, या आपका 100 किलो ओम। तो ये बहुत लार्ज होती है, बहुत लार्ज है। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि ओपेम में कोई करंट इंटर नहीं करती है। जब हम कोई सर्किट डिस्कस कर रहे थे तो आपको हम बताए थे कि इसमें कोई करंट इंटर नहीं करती। ये इसलिए नहीं कोई करंट इंटर करती कि जो आर आई है, आर आई की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। जब आर आई की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो ये बताइए इसमें कोई भी करंट इंटर नहीं करेगी। ठीक है। आइडियली ये वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो मैं अभी जो बताया हूं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ओपियम, अगर मुझे यहीं से इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आइडियल ओपियम बनाना रहे, तो ये देखिए प्रैक्टिकल ओपियम का बनाया मैं, अब मैं इसी को आइडियल ओपियम का बना रहा हूं। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट ये देखिए यहां पे बना रहा हूं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आइडियल ओपियम। तो आइडियल ओपियम में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं आइडियल ओपियम का इनपुट रेजिस्टेंस हम क्या लिए थे? इनफाइनाइट लिए थे। ये देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को आप लोग, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, हम नेगेटिव ले लिए, यहाँ पे एक टर्मिनल ले लिया, ये देखिए, और एक टर्मिनल यहाँ पे हमने इसको ले लिया इस तरह से, और ये वोल्टेज को हमने V1 कह दिया, इस वोल्टेज को हमने V2 कह दिया। यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस VD है। ठीक है, VD इक्वल टू V1 माइनस V2 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया आइडियल ओपियम में, और ये फाइनल आपका आउटपुट है। और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स कर दिया प्लस माइनस, जो आपका ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो ये आईसी है ये एडी एंड बीडी, और इसमें दो पावर सप्लाई होती है, प्लस वीसीसी एंड या माइनस वीसीसी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी बना लीजिए, दो पावर सप्लाई इसमें होती है, और प्लस वीसीसी होती है और माइनस वीसीसी होती है। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू हमारा जो 741 आईसी है, हमारी जो ये आईसी है 741 आईसी है, हम जो यूज कर रहे हैं इस आईसी का नाम है 741 आईसी। इसकी दो पावर सप्लाई होती है, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 15 वोल्ट एंड माइनस 15 वोल्ट होती है। तो आइडियल ओपियम में ये देखिए जो बी आउटपुट आएगा वो आएगा आपका एडीवीडी आ रहा है। क्या आ रहा है? एडीवीडी।
ये देखिए यही हम ऑलरेडी आपको बताए थे, AD/BD होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसमें आपका देखिए जो RI है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट है। एंड आपको मैं बता दिया हूँ कि जो R0 है वो क्या होता है, 0 होता है। आइडियल ओपेम में RI की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, R0 की वैल्यू क्या होती है, 0। दूसरी बात ये देखिए जो हमारा VD है, VD मैं बता चुका हूं कि ये B प्लस माइनस B नेगेटिव होता है, ये किसके इक्वल होता है, B1 माइनस B2। तो आप देखिए जो ऐसे VD इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये दोनों वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज होंगे। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट जो वोल्टेज है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा किसके अकॉर्डिंग, VD के अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड VD के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो ये डिवाइस होगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आइडियल ओपीएम का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ है, और ये आपका प्रैक्टिकल ओपीएम का है, ये आइडियल ओपीएम का है। हमने बताया था कि आइडियल ओपीएम में RI की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। RI की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये R0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे RI की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, ठीक है, और R0 की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया कि इक्विवेलेंट सर्किट में प्रैक्टिकल। अब देखिए इसमें मैंने बताया था दो पावर सप्लाई होती है, प्लस VCC और माइनस VCC, और ये डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और ये लीनियर एनालॉग IC है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्या है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। जब भी लीनियर कहीं आपको टर्म मिल जाए तो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का मीनिंग यह है कि आप उस पे सुपरपोजिशन थ्योरम एंड होमोजेनिटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको पता है कि सुपरपोजिशन में होमोजेनिटी आपका एप्लीकेबल है, मतलब कि कोई भी लीनियर एनालॉग IC है तो उस पर आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको कई सोर्स हैं तो एक बार में एक सोर्स एक्टिव करिए, अदर सोर्स को डीएक्टिवेट करिए और आउटपुट रेस्पॉन्स निकालिए। पर्टिकुलर हर जितने भी सोर्स हैं सबके कारण आउटपुट रेस्पॉन्स निकालिए, टोटल को कंबाइन कर दीजिए, आपको टोटल आउटपुट रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये आपका सुपरपोजिशन है। तो इसीलिए ये हमारी जो IC है लीनियर एनालॉग IC, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।